सोचो तुम अपनी लाइफ के बेस्ट मोमेंट में हो, सब परफेक्ट चल रहा है, लेकिन एक सेकंड में सब खत्म हो जाता है। और उसका रीजन क्यों है? क्योंकि तुम्हारा छोटा है। तो कैसे उम्मीद आ गए तुम आज एक और बेहतरीन वीडियो देख रहे हैं। जो आज मानवा एक्सप्लेन करूंगा वो थोड़ी सी अलग है, क्योंकि तुमने ये एक मानवा तो देखी होगी बहुत सारी, मैंने भी एक्सप्लेन किया गया बहुत सी। तो उसमें सब कुछ सिंपल होता है कि भाई कहीं पे वो पहुंच जाता है, फिर हो जाता है इनका पता नहीं कैसे। हमारे साथ तो ऐसा नहीं होता कभी, बट इनमें हो जाता है। वो सब छोड़ो, पर जो मैं आज मानवा एक्सप्लेन करूंगा उसमें क्वेस्ट का सिस्टम ला दिया इन्होंने। तुमने क्वेस्ट सिस्टम तो पढ़ा होगा। उसमें क्या होता है कि क्वेस्ट मिलता है, उसे पूरे करते हो तो रिवॉर्ड मिलता है, अगर वो नहीं करोगे तो जो तुम्हें रिवॉर्ड मिले वो भी चले जाएंगे। तो इस मानवा में भी वही है, तुम्हें थोड़े क्वेस्ट मिलेंगे, अगर वो पूरा कर दोगे तो तुम्हारा इंक्रीज होता रहेगा, नहीं करोगे तो वो वापस से अपनी उसी स्टेज पर आ जाएगा। तो ये सो दिस मानवा is little different from other manhwas. So without wasting any more time, let's start with Rooftop King. स्टोरी की शुरुआत में देखते हैं हम अपना लौंडा पहली ईयर में कॉलेज के, और उसका एक क्रश भी हो गया एक लड़की पे। क्रश होने की चीज तो है भी, और अपने बंदे को अपनी औकात पता थी, तो उसको भी ये लगता था यार ये तो कभी चांस ही नहीं है कि वो और मैं एक उसमें ऐसा नहीं हो सकता कभी। बट पता नहीं कैसे उस लड़के का दिमाग फिर गया और वो इसके साथ ही पड़ गई। पता नहीं कैसे, अपने लौंडे को भी शौक में था, कैसे पता नहीं मुझे भी। पर जब ये सेकंड स्टेप पे जा रहे थे, सब कुछ कपड़े वपड़े उतार दिए इन्होंने, बस अंदर जाने वाले थे, तभी लड़की बीच में उठ के चली गई। और ऐसा क्यों गई? क्योंकि अपने लौंडे का छोटा था। बताओ कितनी बड़ी बेइज्जती है। क्या रिलेटेबल है? ना रिलेटेबल नहीं हो सकता, तुम्हारा छोटा हो सकता है, बट छोड़ने करो वो भी क्रश के साथ अपनी। तो अपना लौंडा एक बात बोलता है, इवन लव कुडंट बी ओवरकम दैट हार्ट, दैट्स ट्रू। और इसकी बात फिर पूरे कॉलेज में फैल गई कि इसका तो छोटा है। देखो इसके छोटे वाला आ गया। छोटा इतना ह्यूमिलेट हुआ अपना लौंडा, वो आर्मी में ही चला गया कि भाई चलो इससे तो अच्छा मैं आर्मी में ही चला जाऊं। फिर अपना लौंडा आर्मी से आता है, एक रूम रेंट लेता है रूफटॉप पे। वाह देखो कितना बढ़िया है वैसा रूफटॉप से सारा नजारा। तो तू है यूनसिक, राइट? मैं मकान का मालिक हूँ। इट्स नाइस टू मीट यू। फिर इन दोनों के बीच में थोड़ी गपशप होती है, और तभी उसकी बगल वाली बिल्डिंग में एक हॉटी आती है। अपना लौंडे का पूरा फोकस उसी पे चला जाता है। क्या माल है यार, क्यों ना मैं उससे बात करने की कोशिश करूं। अरे ना, फिर वैसे ही होगा, वो मेरे को छोड़ के चली जाएगी क्योंकि मेरा छोटा है। क्या तूने क्या कहा? मेरा अपार्टमेंट छोटा है? अरे नहीं वो तो परफेक्ट साइज का है। चल ठीक है, तो रात में खाने पे मिलते हैं, फिर ठीक है आ जाइए। अपना लौंडा कमरे में जाता है। ओ डेस्क के अंदर क्या? चश्मा पहन के देखता हूँ, लगता तो सेक्सी हूँ मैं वैसे, है ना? ये क्या चल गया? अरे ये क्या लिखा आ गया? वेलकम टू योर सिस्टम। अरे ये कैसे सिस्टम है? अगर तुम्हें मेरी सर्विस यूज करनी है तो पहले रजिस्टर करो और अपनी इन्फॉर्मेशन भरो। बॉडी इन्फॉर्मेशन ये क्या होता है? हाँ बस अपनी बॉडी की इन्फॉर्मेशन भर दो। थोड़ी रजिस्ट्रेशन करते समय थोड़ा सा दर्द वगैरह हो सकता है, तो बेयर विद इट। और अगर रजिस्ट्रेशन करते समय अगर तुम अपने ग्लासेस उतार दोगे तो तुम्हारा नर्वस सिस्टम में थोड़ा डैमेज हो सकता है, तो बी कॉशियस। डैमेज पेन उसमें आओ भैया। कहाँ हूँ मैं? अरे कितनी टाइम से मैं पढ़ा हुआ था नीचे। ये क्लासेस में क्या आएगी? क्लासेस में वही इन्फॉर्मेशन होती है, इसकी एज, हाइट, वेट, अपीयरेंस और जेनिटल में छोटा। फिर इसके सामने एक क्वेस्ट विंडो टाइप से आती है, उसमें लिखा होता है तुम्हारे रजिस्ट्रेशन के लिए तुम्हें 10 पॉइंट मिलेंगे। अगर तुम एक्सेप्ट करना तो यस, नहीं करना तो नो। 10 पॉइंट मिलेंगे, मिल रहे एक्सेप्ट ही कर लेता हूँ। फिर है ये क्या है? प्राइमरी रिस्पॉन्सेज व्हाट आर दो? स्वीट, इससे बड़ा हो सकता है? अरे बाकी सब छोड़ो, ये दे मेरे को ये। तो अपना लौंडा उसे क्लिक करता है और वो नीचे क्या देखता है? ओ ये तो सच में बड़ा हो रहा है। वाओ नाइस। और बाहर आके बोलता है जब तुम्हारा बड़ा हो जाता है तो मेरे को पता नहीं था इतना अच्छा लगता है। चुप कर बे कुत्ते। और अगर ये ड्रीम है तो मेरे को कभी उठना नहीं है इस ड्रीम से। बट व्हाट एग्जैक्टली आर दीज ग्लासेस? इन ग्लासेस में एबिलिटी है टू चेंज माय बॉडी। और उसके बाद बस यही अपीयर होता है कि जब भी क्वेस्ट आएगा तब हमें आपको बता देंगे। और कुछ तो इस पे लिखा नहीं था ग्लासेस पे। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं क्वेस्ट कंप्लीट करूं तो मेरे को पॉइंट्स मिलेंगे, और पॉइंट से मैं क्या करूंगा? ये डेंजरस वगैरह तो नहीं होगा, राइट? यू विल सी। क्या हो गया अगर डेंजरस है? मैं पूरा करके रहूंगा, चाहे एक चांस क्यों ना हो, मैं बड़ा करके रहूंगा अपना। और तभी नो में एंटर करती है। ओ तो तू है जो यूनसिक, राइट? कौन है? अरे नाइस टू मीट यू, मैं तेरे लैंडलॉर्ड की बीवी हूँ। मैं बस तेरे को एक राइस केक देने आई थी, क्योंकि तू अब मूव डेन हुआ है। राइस केक देना कोरिया में एक ट्रेडिशन है, जब भी कोई बाहर से आता है मूव एंड होता है। वेल ये लैंडलॉर्ड की बीवी, ये वेल शी इज सो यंग। व्हाट? अरे ये एकदम से बड़ी कैसे हो गई? ये इसकी ग्लासेस की पावर देखो, ये दूसरे को बड़ा भी कर सकता है, मतलब इमेजिनेशन में, वैसे नहीं। फिर इनकी थोड़ी गपशप
होती है। वो बोलता है तुम तो बहुत सुंदर हो। अरे मैं बुढ़िया हो गई, तू कैसे बोल रहा है मैं सुंदर हूँ? नहीं मैं सच बोल रहा हूँ, तुम है सुंदर। फिर वो कहती है अगर तू फ्री है तो हमारे साथ डिनर करना चाहेगा तू हमारी प्लेस पे। एंड इफ यू आर वाचिंग दिस चैनल यू कांट रिफ्यूज दिस, यू हैव टू गो टू हर होम टू ईट। एंड व्हाट वी आर डूइंग बाय ईटिंग दिस आई डोंट नो। और जो ग्लासेस है जूम इन किया है इस पॉइंट में, भाई बिल्कुल पीक है ये ग्लासेस तो मेरे को भी चाहिए अब। फिर ये रात में जाता है ऐसा वेलकम तो बहुत अच्छी तरह से होता है। फिर थोड़ी बातें करते खाते समय, आई एम सो जेलस ऑफ योर हस्बैंड फॉर हैविंग अ वाइफ हु ही कैन ईट। ऑफ कोर्स देख तभी तो मैं इतना मोटा हूँ, नहीं तो हर दिन खाता हूँ खाने। फिर इनकी थोड़ी और गपशप होती है। फिर ये बोल देता है अरे क्या तुम्हारी कोई बच्चे वगैरह है क्या? बोलता है हाँ हमारी एक डॉटर है। डॉटर अगर देख वो अजूमा पे गई है तो सुंदर तो होएगी, अगर वो तेज बुढ़े पे गई है तो फिर मैं नहीं मानता। हाँ हमें पता है कि हमारी डॉटर बहुत सुंदर है। चल ठीक है अब तो मैं शावर लेने जा रही हूँ। ठीक है मैं जा रही हूँ, तुम अपनी ड्रिंक एंजॉय करो। देखो इसका ग्लासेस यहाँ से देखते देखते उसको शावर से वो शावर में चली गई है, फिर भी देखे जा रहा है ये, और उसको दिख भी रहा है। बताओ ग्लासेस है तो पावरफुल देखो। और वो देख के अपना लोल्डा रोने लगा, अरे वाह कितनी पीक चीज है मेरे को तो यार तो देखनी है। और फिर क्वेस्ट आता है कि जाओ और स्पाई कर उसकी नेकेड बॉडी पे व्हाइल शी इज शावरिंग। ये कैसा क्वेस्ट मिल गया? मैंने सोचा तो कोई डेंजरस नहीं मिलेगा, तो साढ़े ये रिक्वेस्ट है। और साथ में इसका काउंटडाउन भी शुरू हो जाता है। इस पे 20 मिनट है, इसको 20 मिनट में एक स्नीक पीक तो देखना है इसे लैंडलॉर्ड की। तो ये क्या देख पाएगा? हू नोस, लेट्स सी। और फिर क्वेस्ट विंडो पे आता भी है, देख अगर तू ये नहीं कर पाया, देख पहले तो अगर तूने देख लिया तो इसका रिवॉर्ड है 10 पॉइंट। अगर तू ये नहीं कर पाया तो तेरे 5 पॉइंट डिडक्ट हो जाएंगे। और अगर तेरे पे कोई पॉइंट नहीं बचे तो जो भी तेरा फिजिकल स्टैट बढ़े है वो वापस से अपने नॉर्मल स्टेट पे आ जाएंगे। सो यू हैव टू डू इट ब्रदर। अपना लौंडा तो सोच ही रहा होता है कैसे देखूं ये बुढ़ा होगा तो सामने बैठा है, कैसे देखूं। और तभी फोन बज जाता है उस बुढ़ा होगा। फोन किसका था? उसकी बेटी का। वो कहते हैं अरे मैं इधर बस स्टॉप पे हूँ, क्या तुम मेरे को लेने आ सकते हो? वो कहता है अरे नहीं मैं नहीं आ सकता, मेरे सामने गेस्ट बैठा है। तभी अपना लौंडा अपनी दिमाग की बत्ती जलाता है और बेहोश होने का नाटक करता है कि भाई मैं तो बहुत पी लेना, इधर जाके लेट रहा हूँ, मैं थोड़ा अभी रेस्ट ले रहा हूँ मैं, ठीक है जाओ तुम जाना है तो चले जाओ। और वो बुढ़ा भी चले जाता है। फिर अपना लौंडा जाता है बाथरूम में उसे देखने। पहले तो वो देखता है बिना दरवाजे खोले क्या इससे क्वेस्ट पूरा हो जाएगा। मेरे को दिख तो रही है बट सिल्वर दिख रही है, वैसे पूरी नहीं दिख रही। इससे तो कोई क्वेस्ट बड़ा ही नहीं। फिर वो जाता है, दरवाजा खोलता है और उसका क्वेस्ट तभी खत्म हो जाता है। बट तभी एक नया क्वेस्ट आता है कि भाई तुझे अब मास्टरबेट करना उसे देखते हुए। ये क्या चल रहा है? ये तो क्राइम है पूरा। तो अपना लौंडा चालू हो जाता है उधर ही। ऊपर उसे बीच रास्ते में याद आता है अरे मैं ऐसा करूंगा तो शूट कहीं पे भी जाएगा, तो मेरे को एक चीज ढूंढनी पड़ेगी। ओ ये मिल गई। ये लौंडा उसकी अंडीज लेके करने लगता है। बताओ पहले मैं क्या कहूंगा, मैं नहीं कह रहा कुछ भी। तो अपना लौंडा कर रहा होता है और तभी सामने से उसे भी पता लगता है कि सामने से लैंड लेडी भी मास्टरबेट ही कर रही है। ये थोड़े बहुत करते हैं, थोड़ा टाइम लगता है इन्हें, और दोनों एक ही टाइम पे मास्टरबेट करते हैं। और तभी ये सब आ जाती है इसके लैंडलॉर्ड और उसकी बेटे की, क्योंकि वो तभी आए होते हैं इसके बस स्टॉप से। अपना लौंडा फुर्ती में निकलता है सोफे पे बैठने के लिए और नाटक करता है मैं तो इधर ही लेटा था, मैं तो अभी उठा हूँ, ज्यादा कुछ नहीं, चलो तो मैं चलता हूँ ऊपर। फिर ये थोड़ी बेटी से मिलता है और थोड़ी बातें होती है, नाइस टू मीट यू फलाना ढिमकाना। ये सब छोड़ो, मेरे को जल्दी निकलना है, मैं वरना कॉट हो जाऊंगा तो बहुत बुरी तरह बटूंगा। तो अपना लौंडा फुर्ती में निकलता है ऊपर। अब तुम सोचो उसने तो वो उसकी अंडी के अंदर क्या था, वो छोड़ के आ गया उधर। अगर छोड़ के आ गया तो वो कॉट हो जाएगा ना, है ना? वेल माय फ्रेंड उसने उसकी अंडी इसके अंदर डाल दी थी। गजब टू बी बात। अब हमें पता चल रहा है। और अब वो थोड़ा शाल नहीं जाता और सोचता है अगर ऐसे डेंजरस कोई आने लगे तो मैं चुप बड़ी बुरी तरह फंसूंगा मैं। और जो उसकी अंडी थी उसको बाथरूम की वॉल में ही टांग दिया है। बताओ इससे ये पकड़ा नहीं जाएगा? अरे पकड़ा तो जाएगा। और सोचता अगर मैं 1 सेकंड भी लेट आता, मैं भगता नहीं, तो मैं बहुत बुरी तरह फंसता। पहले सब छोड़ो, वैसे भी मैं ये अपॉर्चुनिटी मिस नहीं कर सकता अब जब मेरा छोटे से बड़ा हो जाएगा, क्योंकि मेरे को फिर से वो ह्यूमिलिएशन फील नहीं करना जैसे उस टाइम होता है। मैं तेरे साथ करूंगी, तू छोटा। फिर वही क्वेस्ट विंडो बोलता है और इसे कोई आइटम मिलती है और वो आइटम क्या थी? फॉर बॉडी ग्लेज। इसका मतलब क्या है कि मतलब तुम किसी को भी देखोगे तो तुम्हारे को उसके सारे स्टैट्स वगैरह दिख जाएंगे कि वो क्या फील कर रही है। अपना लौंडा थोड़ा बड़ा करने का पोषण पीता है और उसका बड़ा हो भी जाता है। क्या कह रहे हो, तुम्हें भी ऐसा पोषण चाहिए? अगले दिन वो ब्रेकफास्ट करता है उन्हीं के साथ, बट उसको थोड़ा गिल्ट होता है जो भी कल हुआ था उसकी वजह से, तो वो नजरें भी नहीं मिला पाता। खाना खुना खा के वो चले जाता है और रूम में आके अपनी थोड़ी बांकाई के साथ खेलता है इन लैंड लेडी को सोचते हुए। फिर वो बालकनी में आता है और बालकनी में सामने क्या दिखता है? वही हॉटी खड़ी होती है और तभी इसकी क्वेस्ट सामने आ जाता है। देख तेरे को अब इसको देख के मास्टरबेट करना है, इधर यू मास्टरबेट एंड गेन सम पॉइंट्स। और अपना लौंडा क्या करता है तुम्हें क्या लगेगा? वो छोड़ के चले जाएगा कि भाई बेइज्जती वगैरह होगी, सामने क्या पता कोई देख ले, रूफटॉप पे खड़ा हूं मैं आके। ना ब्रदर, वो पहले तो इधर वो एनालाइज करता है कि देखो सबसे बड़ी बिल्डिंग तो ये है, तो आजकल तो कोई है नहीं, तो देखेगा तो नहीं कोई, मुझे कर ही लेता हूँ मैं कौन सा फर्क। तो वो उसको देखते करने लग जाता है और इसमें उसका ग्लासेस में मदद करते हैं उसकी पिक्चर को जूम करके, तो वो करने लग जाता है। और उसकी ऐसी हरकतें देख के लौंडे को लगता है कि है क्या ये बहन। तो वो थोड़ी इसे कन्फ्लर्ट करने जाती है
तो अपना लौंडा नाटक करता, मैं तो अभी उठाऊं, मेरे को कुछ नहीं पता, चाहे उसकी पैंट नीचे हो रखी है बट कुछ नहीं पता, वो ऐसे नाटक करके चले जाता कमरे के अंदर। तो अपनी लौंडिया को लगता है क्या पता वो गलती कर रही हो या असल में अच्छा आदमी हो, तो इसने उसी को फील करा दिया कि वो गलत है। दिस इज द पीक एग्जांपल ऑफ गैस लाइटिंग। फिर अपना लौंडा घर आता, कहता अरे ये तो बहुत डिफिकल्ट है, तो बड़े ही डिफिकल्ट हो जा रहा है, पर कोई नहीं, छोटे से बड़ा करने में थोड़ा अगर दुख हो भी जाएगा तो क्या फर्क पड़ता है। और वैसे भी इमरजेंसी क्वेस्ट था तो मेरे को दो आइटम्स मिले, और इसके आइटम्स क्या मिले थे, पहला था पोशन जिससे इसका 50% वो बड़ा हो जाएगा अगर ये पिएगा तो। ओ ये तो वही स्किल नहीं है जो मेरे को पहले मिल चुकी थी। सो आई कैन ऑल्सो नो वर्ड ऑन देयर माइंड्स। ओह आई सी। तो ये इससे जो भी उसी साइकिक में चल रहा है वो सब कुछ पता लगा सकता है, जो भी तुम्हारा है कि डिफेंसिव हो या नहीं हो। पहले वाले में स्टार्ट थे कि फिजिकल स्टार्ट्स क्या है, इसमें साइकोलॉजिकल स्टार्ट्स है। फिर हो सकता है अगर नाउ द रिस्क हैज बिकम मोर, क्योंकि अगर मैं फेल कर दिया तो जो भी मैंने अभी तक पाया वो सब कुछ खोना पड़ेगा मुझे, और ऐसा नहीं चाहता मैं। और सामने बी अवेयर का भी नोटिस आता है कि भाई अगर तेरे पॉइंट कभी 0 हो गए तो जो तेरा बड़ा हुआ था वो छोटा तो होएगा ही, साथ में तू जो भी सब कुछ हुआ था इसकी मेमोरी भी लॉस कर देगा। मेरे हिसाब से मेमोरी लॉस वाला अच्छा है। अगर तुम्हारे पॉइंट 0 हो गए और अगर तुम्हारे पे उस चीज की मेमोरी है तो तुम्हारे में गिल्ट बहुत ज्यादा होगा, और अगर तुम्हारे पे मेमोरी नहीं है तो तुम्हें क्या पता कब आए थे ये, पर वो है अगर ये किसी और के साथ करता, मतलब जो करेगा, और इसके पॉइंट एकदम से 0 हो गए, इसका छोटा हो गया और वो फिर से करने आए तो फिर बेइज्जती बॉडी तगड़ी होगी। और अब अपने लौंडे का एक ही ड्रीम है कि चाहे एक दिन के लिए हो पर मेरे को अपना छोटा बहुत बड़ा करना है, बस एक दिन के लिए मुझे अपना बड़ा करना है। वो ये बड़ी नहीं है, देखो अब मछली की बात कर रहा हूँ मैं, ये फिर से इनके घर पे खाना आता, अरे ये हर बार नीचे आ जाता खाना खाने, ऊपर का खाना नहीं है इनका। अपना लौंडे के तो फुल नजरे मैडम पे है कि भाई जो भी मैडम पे चल रहा वही है, बाकी और कुछ नहीं है। और वो जब ऐसे बैठी हुई थी तो उसकी थोड़ी अंडी दिखने ही वाली थी, और वो देखने ही वाला होता है, इतने में वो नीचे कर लेती है और वो थोड़ा अपने कपड़े चेंज करने जाती है फिर, और वो बोलता भी है बस थोड़ा सा अगर और देख लेता तो मजा आ जाते थोड़ा सा। देखो देखो दरिंदगी चेहरे से टपकती है, नंबर 1 का कमीना है। जी जी जी, आंखें देखो, नीयत में खोट साफ नजर आता है, हवस से भरी हुई। फिर वो कमरे में आता है और उसी के बारे में सोचता है, ओह गॉड एक बार दिला दे। और तभी घंटी बजती है, तो घंटे पे कौन है, लैंड लेडी। वो बोलती है अरे ये नॉइस कैसे सुनी थी, अरे कुछ नहीं मैं बस गिर गया था, थोड़ा गिर गया था। क्यों आई हो तुम, अरे वो मैं देख तेरे को ये ऑरेंजेस देने आई हूँ, ले 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 इधर तो, हाँ बोल तो सही रहे हो, मन तो मेरा दिखाने का इसे, बट ऑरेंजेस नहीं। बात है मैं क्या तेरा वॉशरूम यूज कर सकती हूँ, मुझे हाथ धोने हैं, हाँ क्यों नहीं ज्वाइन करो। फिर ऐसा क्लिक होता है, अरे वॉशरूम में तो मैंने ये सजा के रखा उसकी पैंटी, ये तो नहीं कर सकता मैं। तो वो कहता है अरे वो वॉश बेसिन में अगर तुम धो लो तो वो ज्यादा अच्छा नहीं होगा, कोई नहीं मैं चली जाती हूँ वॉशरूम में ही धोने। वो जाती है, थोड़ा ध्यान भटकाने की कोशिश करता है, पानी वानी सब ठीक आ रहा है, हाँ ठीक आ रहा है, और सब बढ़िया चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। फिर एक क्वेश्चन पूछता है और सामने से जवाब नहीं आता, कान फट कर। तो इसे पता लग जाता है इसने देख ली है। वो बिना कुछ बोले अंदर से बाहर आती है और उसके फेस में सब कुछ हमें दिख जाता है कि ये ही दैट शी फील डिसगस्टेड। और अपना लौंडा भी समझ जाता है अब तो मैं बोला गया, अब मैं क्या ही कर सकता हूँ। तो इसके पेट पे आके इससे बात करने की कोशिश करती है, पूछते हैं ये पार्टी मेरी है ना, बट ये तेरे पास क्या कर रही है, क्या तू वही करता है इसको जो मैं समझ रही हूँ। अपना लौंडे का तो बत्ती सी गुल हो गई कि भाई अब क्या ही बोलूं मैं। फिर अपना लौंडा तो पास की मेमोरी ही याद करने लग जाता है। ऐसे तुम नहीं करते, अगर तुम कैसे करोगे, हमने कोई देखा नहीं है कि बंदा जब पकड़ा जाता है तो अपने पास की मेमोरी याद करने लग जाता है, मरने वाला होता है तो ये भी ऐसे ही करने लग जाता है कि भाई आखिरी के कुछ दिन बहुत बढ़िया थे, पता नहीं क्या ही होगा। मैं पूछ रही हूँ क्या कर रहा था तू इसके साथ। वेल आई एम करेंटली रिपिंग द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ सच स्टूपिडिटी राइट नाउ। मेरे को कुछ तो करना पड़ेगा ताकि इसका माइंड इससे डिवाइड हो सके। सोच क्या कर सकता हूँ मैं थोड़े ट्रूथ के अंदर बहुत सारे लाइज घुसेड़ के मान सकता हूँ। क्या कर सकता हूँ मैं, क्या कर सकता हूँ। पहली बात तो मेरे को ये फैक्ट तो एक्नॉलेज करना पड़ेगा कि मेरे पे इसकी पैंटी है, तो वो बता देता है कि हाँ ये तुम्हारी है। तो क्या तूने ये चोरी की थी? हाँ, तभी जब तुम बाथरूम गए थे तो मैं ड्रंक था, तो ऐसे हो गई थी। क्योंकि मैं ड्रंक था तो मैं गलती से बाथरूम चला गया, तो मैंने गलती से ये उठा ली और गलती से अपनी पॉकेट में भी डाल ली। चल वो सब तो ठीक है, बट ये धुलिया ही कैसे है? अरे वो इसलिए मेरे को सफाई बहुत पसंद है, इस वजह से मैंने धो दी। देख अगर तू मेरी तरफ पूरी तरह ऑनेस्ट नहीं रहेगा तो मैं तेरे को कुछ हेल्प कर नहीं पाऊंगी। तो अपनी मैडम साहब तो फोन मिला देते पुलिस को, पुलिस आएगी इसे पकड़ कर ले जाएगी। वो बात करती है कि मैं ये बोल रही हूँ और यहाँ पे है, और तभी अपना लौंडा इसका फोन उठा के काट देता है। क्या कर रहा है ये तू? तुझे पता ना तूने मेरा फोन काटा है, उन पे एड्रेस है, अगर वो फोन करेंगे उठाओगे नहीं तो वो इधर आएंगे ही। तो मुझे ऑनेस्टली बता आखिर
आखिर तू इन पैंटीज के साथ कर क्या रहा था, वरना देख फोन तो आ ही रहा है, मैं उठा लूंगी। तो अपना लौंडा कन्फेस कर देता है कि आई एम मास्टरबेटेड टू योर पैंटीज एंड दैट्स आई एम सॉरी। तो अपनी मैडम साहब भी फोन उठाती है और कहती है बाय मिस्टेकली मैंने कह दिया था। तो मैडम साहब कहती है देख मैंने तुझे अपनी फैमिली की तरह ट्रीट किया था, तो देख अब तू क्या कर रहा है, ये तूने झूठ बोला मुझसे चोरी करने के बाद भी। अब मैं फिर सॉरी सॉरी बोले जा रहा। तो कहती है देख भाई ये सीरियस तो है, मेरा हस्बैंड अगर फाइंड आउट कर लेगा तो इसे तो वो तेरी गुद्दी तो छटकाएगा थोड़ी, ये भी सोचता है कि भाई शायद वो मार भी सकता है मुझे। तो पूछते हैं चल तो मेरे को बता तूने कितनी बार किया आखिर, और ऑनेस्टली बताइए मुझे। मैंने कुछ बहुत बार किया है वैसे तो, मैं बस अपने आप को रोक नहीं पाता, जब भी मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूँ तो मैं करने लग जाता हूँ फिर। तो इसके हार पे साथ करते हो यू आर सच अ बैड बॉय। और वो दरिंदा इसकी टांग जो खुली होती है वो पैर लग जाता है, तो फिर वो अपने पैर से इसके नीचे वाले हिस्से को छूने लगती है। फिर पूछती है अब तू क्या एक्साइटेड हो रहा है क्या, बता मुझे। वो तो रहा हूँ मैं, आई कांट स्टॉप माई सेल्फ राइट नाउ। ओ देखो देखो कितना हार्ड है। ओ मैम रुक जाओ, करने लग जाऊंगा मैं फिर देख लो। सीरियसली व्हाई डू यू गेट लाइक दिस फॉर ओल्ड लेडी। वेल टू बी फ्रैंक यू डोंट लुक लाइक एन ओल्ड लेडी। और ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा, ये लौंडा भी कहता है अपना। फिर वो कहती है अपनी पैंट उतार, है तू मेरे सामने मास्टरबेट कर। अब क्या ये क्या बक रहे हो मादरचोद? एक सेकंड, ये तो फैमिली की तरह है, ये कौन सी फैमिली है? अच्छा वो अमेरिका वाली फैमिली है ये। तो वो इसकी पैंट उतार के खुद शो हो जाती है, और ये इतना छोटा नहीं बड़ा है क्योंकि ये तो बोतलें गटक लिया वो 50% बढ़ाने की। और तभी एक क्वेस्ट आता है in front of Choi Young and finish it on her face. Reward 20 point. इससे पहले ये कुछ स्टार्ट हुए हम थोड़ा मोमेंट पहले जाते हैं। अगर तो सोचने लग जाता है कि अब तो मेरी जिंदगी खत्म है, अब तो मैं कुछ नहीं कर सकता, कैसे बाहर निकलूंगा मैं। पर तभी जब वो पूछती है कि तूने कितनी बार किया, तो वो सोचता है क्या नंबर रियली मैटर्स, मैं कोई सा क्या इसका जवाब दूं। बट इसकी तभी वो स्किल एक्टिवेट हो जाती है। अपना लौड़ा तो इससे फॉरगिवनेस मांगने की कोशिश करता है, बट जब इसकी स्किल एक्टिवेट होती है तब वो सामने उसको दिखता है द स्टेट ऑफ सेक्सुअल एक्साइटमेंट। मतलब ये कितनी एक्साइटेड है सब करने के लिए, और इसकी एक्साइटमेंट लेवल थी 62% एंड दैट्स गुड। तो ये फॉरगिवनेस सबको छोड़ के अब ये इसके साथ करने की कोशिश करने वाला होता है। तो ये सब कुछ सच बताता था, मैंने तो बहुत बार किया, देख लो भाई। अब तुम जब भी मैं देखता था तुम्हारे को करने लग जाता था मैं, और वो सारा वर्क भी हो जाता है, वो भी मान जाती है करने के लिए, कोइन का हो जाता है मास्टरबेट टू बी एग्जैक्ट। इनका होता है और खत्म होता है। मैं क्या बोलूं, मैं ये कर रहे थे ये। मैडम साहब अपना सारा काम खत्म करके जारी होती है और लड़ खड़ाते हुए, और तभी ओ मैं तो इसे देने ही आई थी, अब मैं क्या कर गई पता नहीं मुझे भी क्यों कर गई। और मैं वो चली जाती है अपना राउंड, तो बेहोश पड़ जाता है और उठता गया रात में। और रात में कौन है, मैडम जी आ गई, क्योंकि उसे थोड़ी बात करनी है पर इस टाइम क्यों। बट तभी एक क्वेस्ट आता है इसे कि तेरे को उसके साथ सेट करना है। अगर उसने ये रूम छोड़ इस रूम से बाहर भी निकल गई तो तू यूनिक बन जाएगा। और यूनिक क्या होता है, जिनका ये अपना छोटा छोटा ही रहता है, कभी बड़ा नहीं हो पाएगा, मतलब हार्ड नहीं होगा। तो क्या मेरे को इससे करना पड़ेगा। तो कहते हैं मेरे को लग रहा है कि मैंने तुझे को फोर्स किया था। हमने तो देखो वो सोच रहा होता है कि वो मैंने जो पिल खाई थी उससे देखो 24 घंटे का असर होता है, अभी 24 घंटे हुए नहीं तो बड़ा ही अपना छोटा। तो मैं तुझे देख रिपोर्ट करने तो नहीं वाली थी, मेरे को बस तेरे को स्कैर करना था, वो भी थोड़ा सा। और अपने लौंडे के दिमाग में तो यही चल रहा होता है कि ये इस रात में मेरे रूम में आई है, तो मतलब इसे कुछ तो चाहिए है ना। और अपनी मैडम साहब तो वही सोच रही होती है, एंड मेरे को बस तेरे को डांटना था, पर ये क्या कर गई मैं, मेरे को भी नहीं पता, शायद मूड की वजह से मैं कैरिड आउट हो गई है, उससे एक मिस्टेक हो गई। कोई नहीं, कोई ना, वो मिस्टेक अब सेकंड लेवल पे पहुंचा दे। मेरे को पता है तू यहाँ पे क्यों आई है वैसे भी। तो ये सारी चिट चैट बंद करके चालू करते हैं। तुमने ही कहा था ना ऑनेस्ट हूँ मैं, ऑनेस्ट हूँ मैं। फिर लौंडे के दिमाग में ये होता है अगर मैं इसकी एक्साइटमेंट इंडेक्स बढ़ा दूं तो शॉर्टली ये मेरे साथ करना चाहेगी फिर। पर ऐसा उसके दिमाग में तो नहीं था, ये दे रहे कि मजाक चल रहा है क्या, ये मैं इसलिए नहीं आई थी। और क्वेस्ट के सामने वार्निंग आती है, अगर वो रूम को छोड़ के गई तो यूनिक बन जाएगी। फिर अपना लौंडा तो ट्राई करता है करने का, बट उसका एक्साइटमेंट लेवल तो बढ़ता है, बट उसका डिफेंसिव लेवल भी बढ़ता है। कहती है मैं नहीं कर सकती तेरे साथ, मेरा हस्बैंड है, मेरी डॉटर है, मैं क्यों करूं तेरे साथ बता। ओ मेरे को लगता है इसका कॉन्शियस जैसे करने नहीं दे रहा, ऐसे भी मेरे को फर्क नहीं पड़ता उससे। पर देख देख कितना हार्ड है, वो भी तेरी वजह से, देख ले, देख एक बार छू के तो देख। गोड इसकी एक्साइटमेंट लेवल तो बढ़ रही है, पर इसका डिफेंसिव लेवल और बढ़ रहा है। वो रूम का दरवाजा खोलती है और बाहर जाती है, पर अपना लौंडा उसके चिपका होता है। अरे देख ले, एक बार तो करके देख ले। एक्साइटमेंट लेवल और बढ़ता है, पर उसका डिफेंसिव लेवल और ज्यादा बढ़ता है। तो ये कुछ भी करे, कुछ इससे फर्क नहीं पड़ रहा। तो वो अपना बैंक का इसमें घुसेड़ देता है इसके स्कर्ट्स के अंदर, इसके पैरों के बीच में। तो उससे इसका एक्साइटमेंट लेवल 85% बढ़ जाता है, फिर 94% तक चले जाता है, 97% तक चले जाता है। बट इसका डिफेंसिव लेवल 99% चले जाता है। और तभी वार्निंग आती है, वार्निंग द रिजेक्शन इवेंट will occur if her defensive level reach 100, so please
एक कॉशियस। क्या अगर इसका डिफेंसिव लेवल 100 पहुंच गया तो मैं रिजेक्ट हो गया, फक। फिर बोलते हैं तू बस मिस्टेक करा, तू एक बुढ़िया के साथ करेगा और करने के बाद तू बहुत ज्यादा रिग्रेट करेगा मेरे साथ करने के साथ। प्रीटी गर्ल को पकड़ जो तेरी एज की हो, उसके साथ कर। तू बोलता है ऐसा कुछ नहीं है, मैं रिग्रेट नहीं करूंगा तेरे साथ करने का, और बता ऐसा केस कर देता है। टू मी यू आर प्रीटियर देन एनी यंग लेडी आई मीट इन द फ्यूचर। रियली। इससे सुन के इसका डिफेंसिव लेवल नीचे जा रहा है और इसे पता लग गया अब इसे क्या करना है। ये कर रहा था इसका एक्साइटमेंट लेवल बढ़ाने का, बट इसे क्या करना था, इसका डिफेंस कम करना था। तो क्या होगा, कुछ नहीं, क्यों बैठे हो खाली, बजाओ ताली। अब इनके बीच में वही होता है जो एनी अदर टिपिकल एच मानवस में होता है। इनका राउंड 1 खत्म होने के बाद ये लेटते और सोचते अरे हम तो बिल्कुल ऐसा जैसे तुम मेरी नहीं मेरी गर्लफ्रेंड हो, मेरी गर्लफ्रेंड हो। ओह ऐसा। यू आर सपोज्ड टू से थिंग्स लाइक दैट व्हेन यू मीट अ गर्लफ्रेंड इन फ्यूचर, नॉट एन आंटी लाइक मी, वेल आई वुड से मॉमी लाइक यू। बस ये चीज काफी थी अपने लौंडे को फिर से चार्ज अप करने के लिए। तो राउंड 2 चालू होता है। फिर अगले दिन अपना लौंडा होता है, भाई मेहनत बहुत की थी उसने पिछले दिन, और उसके साइड में नोट होता है कि देख मैं तेरे लिए एक प्रेजेंट रख के गई हूँ, पुरानी वाली मैं ले गई, तू नई वाली से कम करी हो। अपना लौंडा तो खुश होता है, भाई मैं ग्रेजुएट हो गया फ्रॉम बीइंग अ वर्जिन टू एन एक्सपीरियंस। ये बात वो अपनी पैंट के अंदर हाथ दे के बोल रहा होता है। फिर वो कहता है कि भाई अगर मैं स्टार्टिंग से देखूं जो भी हुआ था, तो आफ्टर एक्सपीरियंसिंग व्हाट इज लाइक टू हैव अ बिग थिंग, माय गोल इज बिकम इवन क्लियरर। अब मेरा एक ही मकसद था, इसे जितना चाहे बड़ा करना। फिर हम देखते हैं ये काम भी करता है, बताओ काम कर रहा होता है ये जनरल स्टोर पे। फिर सोचता है टाइम बहुत कम बचा, मेरे को स्कूल जाना है, ज्यादा टाइम नहीं बचा। आई वंडर इफ एवरीवन इज डूइंग ओके। और उसको उनका हंसता हुआ चेहरा आता है और तभी हॉटी एंटर करती है, तो वो सामान लेती है और वो तो इसकी शक्ल भी नहीं देखता, क्योंकि जो इसने उस टाइम किया था तब क्या पता इसे पता लग गया हो। और वो बोलती है अरे तू तो वही है, पर नहीं, वो फोन पे बात कर रही है। वो सामान लेके बाहर जाती है और पीने लगती है, और सारा वो ग्लासेस था उसे पीते हुए भी देखना होता है इसे। फिर ये देख ही रहा होता फुल फोकस से। अरे तभी एक क्वेस्ट आता है कि तेरे को उसके मेलेंस छूने हैं 3 बार, टाइम लिमिटेड 2 घंटे, और पॉइंट्स मिलेंगे 12, और अगर तू ये जीता तो जितने 12 पॉइंट्स मिलेंगे उतने 12 पॉइंट्स रिजेक्ट हो जाएंगे। तो इसको क्या करना है, छूना है। और वो तो टल्ली पड़ी है, तो इस पर दिमाग आता है क्यों ना मैं इसको घर ड्रॉप करते हुए छू दूं, किसी को पता भी नहीं लगेगा, है ना। तभी सामने से एक बंदा आता है, अरे तेरे को करनी है। अरे वो जो बाहर लेडी बैठी है वो कौन है, अरे कोई नहीं वो मेरा वेट कर रही है। तो तेरा वेट कर रही है, पता नहीं वेट कर रही है, अरे मैं घर ले जाऊंगा उसे, तू टेंशन मत ले। वो इसे उठाता है और कहती है वो क्या कर रहा तू घर की। वो बोलता है तू सच में क्या इसे जानता है? तू कौन है, कुत्ते का कौन है तू? अरे मुझे माफ करना, ये एग्रेसिव बहुत है जब भी पी लेती है। कोई नहीं, जा चले जा तू, बस इधर से ले जा इसे। अच्छा मेरे तो रिमेनिंग 15 मिनट ही बचे, 3 बार कैसे छू मैं इसे? चल एक बार तो छू लेता, क्या यार गलती से छू दिया मैंने, ऐसा छूना नहीं था मुझे। सेकंड टाइम भी अच्छे से छू लेता है, स्मूथली बिल्कुल। बट वो तभी पूछ लेती है क्या तू मेरे वो छू रहा है? अरे नहीं, वो मेरा गलती से हाथ चला गया था उधर। तू ठड़की ले, और वो मारने के लिए आती है, पर इतने में वो खुद ही गिरा और अपना लौंडा इसे पकड़ लेता है। कहता है अरे इस बार तो सच में गलती से हुआ है। इसका क्वेस्ट तो खत्म हो जाता है, तो अब इसे छूने की जरूरत है नहीं। बट तभी तो बुड्ढा बुढ़िया आती है, कहते हैं अरे ये वही लड़की है ना जो 4th फ्लोर पर रहती है। हाँ वही है, ये तो पूरी टल्ली हो चुकी है। तो वो बुड्ढा बुढ़िया लोडिया वो लेके चले जाते हैं, कहते हैं अरे ये हमारी किराए पे रहती है तो हम लेके चले जाएंगे उसके लिए। कोई नहीं। डैडी कहती है अरे एक बार सुनियो मेरी बात, मैंने सुना कि तू मेरे को गले गया था, उसके लिए थैंक यू। अरे मैंने कहा था ना मैं ढूंढ लूंगी किसी को। अरे वो मेरी एक बात सुन, तू क्या मेरे लिए एक काम करे जिसमें बहुत सारे पैसे हैं? अरे पैसे तो चाहिए मुझे। क्या तूने कभी ट्राई किया है मॉडल बनने का? क्या तू करना चाहेगा मेरे साथ न्यूड मॉडल? बेटा मन में लड्डू फूटा या नहीं करेगा? वेल उसके लिए आपको पार्ट 2 देखना पड़ेगा। पार्ट 1 तो इसी के लिए यही तक था। वेल इस मानवा में एक चीज तो अच्छी है कि इसने नया कॉन्सेप्ट लेके आया है, क्वेस्टिज्म जैसा, जो मैंने पहली बार पढ़ा है। क्वेस्ट टाइप लेके आया है जो मैंने पहली बार पढ़ा है। क्या पता और मानवस में हूँ, बट मैंने पहली बार पढ़ा है, उसके लिए कह रहा हूँ मैं। वेल तुम मेरे को फीडबैक दे देना कि मेरी एक्सप्लेनेशन क्या अच्छी है, बेकार है, क्या मेरे को इंप्रूव करना है, नहीं करना। अगर तुम यहाँ तक देख भी रहे हो तो पार्ट 2 चाहिए तो तुम्हें पता है क्या करना है। एक कमेंट आएगा, मैं बना दूंगा, बहुत खाली हूँ मैं। तो वेल डन, पीस आउट।